और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। पिछले साल यानी 14 अप्रैल 2022 को दिल्ली में एक बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री संग्रहालय का। 3 मूर्ति पर जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था उसे मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जहां सिर्फ नेहरू की यादें रहती थी वहां पीएम मोदी समेत 15 प्रधानमंत्रियों की भी थोड़ी थोड़ी सी जगह दी गई है। हालांकि मैं यहां साफ कर दूं, इसमें पीएम मोदी नहीं है क्योंकि उनका कार्यकाल अभी भी चल रहा है, यानी पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल की पूरी जानकारी दी है। नेहरू जी, इंदिरा, राजीव गांधी के साथ अटल जी, गुजराल, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह की भी जानकारी दी गई है, लेकिन गांधी परिवार से कोई उद्घाटन में नहीं पहुंचा था। शिकायत कुछ थी कि ये तो नेहरू के म्यूजियम पर कब्जा करने जैसा है, नेहरू का स्पेस दूसरों को कैसे दे सकते हैं। खैर, अब 14 महीने बाद फिर विवाद खड़ा हुआ है क्योंकि सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया है। इस पर कांग्रेस आज और भड़क गई। जयराम रमेश ने कहा, संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। मोदी पर नेहरू को नीचा दिखाने का आरोप लगाया, उन्हें असुरक्षा के बोझ तले दबा छोटा कद का व्यक्ति भी बता दिया। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, उन्होंने कमेंट किया कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये आपकी राजनीतिक बदहजमी है जो एक ही परिवार के योगदान को दिखाना चाहती है और बाकी प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटाना चाहती है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को छोटी सोच से ऊपर उठने को कहा। नाम की हर जगह बड़ी महिमा है, सड़कों, इमारतों, चौराहे पर नाम लिखकर अमर हो जाने का पुराना चलन है। आम लोग भी ट्रेन की बर्थ पर, बसों की सीट पर खोद कर अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री म्यूजियम के मामले में कौन कितना सही और कौन कितना गलत है ये बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जानेंगे, दोनों का लॉजिक सुनेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आप लाख कोशिश कर लो, आप नेहरू के बराबर नहीं खड़े हो पा रहे हो, इसलिए ये सतही राजनीति करते हैं आप सब। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अजर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। मैं क्षुब्ध हूं, कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है, किस तरह की अवस्था में वो पहले था, फूल फांक रहे थे। आज उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। का नाम बदल के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः ये बता दिया देश को कि वह छोटे मन के व्यक्ति हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादों को और विचारधारा को खत्म करना ये बीजेपी का प्लान है। उसके तहत रहकर ये मामला वो लोग कर रहे हैं और ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है। इसी पर बात करेंगे। आज खास मेहमानों का एक पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आरती टक्कू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खुद कश्मीरी हैं। नेहरू नाम कश्मीर से जुड़ा हुआ था, तो क्या ये नेहरू का नाम मिटाने की साजिश है, उससे उनका भी पर्सपेक्टिव जानेंगे। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, सबसे पहले जानना चाहता हूं, क्या नेहरू नाम को डिलीट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, जब निराशा और कुंठा मन में भरी हो ना, तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी के मुंह से सुन नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का हाल ये हो गया है कि हताश और निराश और कुंठा से ग्रसित कुछ भी बयान देने लगते हैं बिना सोचे समझे। ये कोई काम आज हुआ है दीपक जी? 2016 में ये बैठक हुई थी एनएमएम की, और उसमें यह निर्णय हुआ था कि देश के जितने पूर्व प्रधानमंत्री हैं सबका एक संग्रहालय बनाया जाएगा और 3 मूर्ति भवन में उसको स्थापित किया जाएगा। उस वक्त तो कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। 16 से लेकर 23 में आज जब नाम बदला गया है तो नेहरू नाम से बेचैनी हो गई कि नेहरू जी का नाम बदल दिया। अरे प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया भैया, और नेहरू जी की जितनी उसमें यादें थी उससे और भी ज्यादा उसको संग्रहित किया गया है। पूरा डिजिटल माध्यम से उसका वीडियो रील बना के उसको और अच्छे से किया गया है। कांग्रेसी तो जाते नहीं है 3 मूर्ति भवन। पता नहीं राहुल गांधी, अभय दुबे भी खुद भी कितने दिन हो गए होंगे 3 मूर्ति भवन गए हुए, नेहरू जी को श्रद्धांजलि दिए हुए। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है कि सारी की सारी विरासत सिर्फ
नेहरू और गांधी परिवार में ही रहे, ये दिक्कत है। देश में तो कोई प्रधानमंत्री और हुआ ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी छोड़ के बाकी तो कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं भाई। बाकी तो फालतू तो जितने हुए हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, जितने हुए, चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह, सब फालतू हैं कांग्रेस की नजर में। नहीं, हर प्रधानमंत्री का एक योगदान होता है और देश के अपने अपने काल में वो लोकतंत्र के प्रतीक होते हैं प्रधानमंत्री। लोकतंत्र के सर्वाधिक प्रतीक कोई पद है तो वो प्रधानमंत्री का पद है, जिसकी कभी इज्जत कांग्रेस पार्टी ने की ही नहीं। आपको याद होगा मनमोहन सिंह के समय में ओलंपिक के जब उद्घाटन हो रहे थे, चाइना में ओलंपिक हो रहा था, तो न्योता सोनिया गांधी को आ गया था। किस हैसियत से न्योता जाता है प्रधानमंत्री को न्योता तक नहीं दिया गया। कोई भी ऑर्डिनरी सांसद सरकार का अध्यादेश फाड़ देता था, तो ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा इन्होंने कर दी थी। और आज इनको नेहरू के नाम पे बेचैनी लग रही है। आपको पता है नेहरू गांधी के नाम से, देखिए इस देश में कितने हैं नाम से, ये 2 पन्ने हैं। अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा ना तो आपके शो का टाइम निकल जाएगा। थोड़ा सा बताता हूं। कुल देश की स्टेडियम में 23 स्टेडियम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। कुल हवाई अड्डे, बंदरगाह 5, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। विश्वविद्यालय 698 विश्वविद्यालय, राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी। उसका जवाहर नवोदय विद्यालय, JNB, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम। पुरस्कार, राजीव गांधी ने कौन सा खेल खेला था भाई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 50 से ज्यादा पुरस्कार इन लोगों के नाम पर हैं। हमने मेजर ध्यानचंद कर दिया खेल पुरस्कार को। और पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं क्योंकि आपका टाइम खत्म हो जाएगा। वैसे संस्थान जहां जाइए 37, अस्पताल 49, राष्ट्रीय उद्यान संस्था 15, सड़क भवन स्थायी में 100 से ऊपर। संजय गांधी मात्र एक सांसद थे, 30 से ज्यादा संस्थान उनके नाम पे है। आपने SGPGI का नाम सुना होगा, लखनऊ में सबसे बड़ा अस्पताल है। किस सांसद के नाम पे होता है ऐसा? एक पूरे खानदान की विरासत सिर्फ गांधी परिवार में, वो भी उधार का गांधी। याद नेहरू के नाम जाने से इनको इतनी कष्ट हो रही है, इतना पीड़ा हो रही है कि नेहरू का नाम हटा दिया, विरासत हटाना चाहते हैं। अरे उधार का गांधी लेके आप लोग खुद चल रहे हैं। नेहरू का तो नाम इन लोगों ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। हमें क्या कह रहे हैं? इतनी ही नेहरू के प्रति भक्ति थी, इतनी ही नेहरू के प्रति आदर और सम्मान था, नेहरू नाम लगाते ना। उधार का गांधी के क्यों नाम लगा लिया? गांधी तो कभी टाइटल था नहीं। ठीक है, मैं सीधे मैं एक ट्वीट की आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं। ये जयराम रमेश जी का ट्वीट है। जयराम रमेश जी ने पहले संकीर्णता, अब मैं पूरा ही पढ़ देता हूं। संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। 59 वर्षों से अधिक समय से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय एक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों एवं अभिलेखों का खजाना कर रहा है। अब से इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी कहा जाएगा। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के शिल्पकार के नाम और विरासत को विकृत करने, नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। फुल स्टॉप। अपनी असुरक्षाओं, ध्यान से सुनेगा, अपनी असुरक्षाओं के बोझ के तले दबा एक छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्वगुरु बना फिर रहा है। क्या भारतीय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से लिखा जाना चाहिए? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, बड़े दिल वाली पार्टी, उसके मुख्य प्रवक्ता और मीडिया के जो है सलाहकार, वो लिख रहे हैं। जयराम रमेश जी, आप इस भाषा का समर्थन करते हैं भाई प्रधानमंत्री के लिए? ये बता दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, मेरा इको बहुत हो रहा है दीपक, जिसको ठीक कराइए। मैं भी ठीक करा, प्लीज इको ठीक करिए। हेलो जी। दीवार पर लगी तस्वीर हटा देने से कोई इतिहास नहीं बदल सकता, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे। अभी मेरे साथी मित्र ने कहा कि आप विरासत की बात की कि विरासत को ढूंढ सकते हैं, गांधी नेहरू परिवार की बात की। पहले तो इनको बधाई देता हूं कि सैकड़ों संस्थान, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, खेल के संस्थान हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो आलोक जी ने बताए, ये प्रमाणित करती है। कहते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये सौंप दीजिएगा देश के प्रधानमंत्री जी को और बताइएगा कि इतनी बड़ी उपलब्धियां हिंदुस्तान की। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई। एक विचारधारा वो है जिसने एम्स बनाए, जिसने IIT बनाए, जिसने डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाए, जिसने इसरो बनाया, जिसने LIC बनाया, जिसने ONGC बनाया, जिसने NTPC बनाया, जिसने भेल बनाया। एक वो विचारधारा। और एक विचारधारा वो है जो गटर से गैस पैदा कर रही है, जो बादलों में विमान को छिपाकर रेडार की पहुंच से दूर जा रही है, जो पकोड़े तलने के लिए देश के युवाओं को प्रेरित कर रही है। उस विचारधारा, इस कुंठित मानसिकता की विचारधारा का प्रश्न है।
क्या अच्छा नहीं होता कि सारे प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाइए, लेकिन पंडित नेहरू का नाम हटाने का क्या आशय है? ये समझ नहीं आता क्या देश को? ये प्रतिशोध की आग में जलते हैं और जितनी बातें ये करते हैं वो सब प्रतिशोध की ओर इशारा करती है। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। वो उस विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं जिसमें उन्होंने पहली अपनी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया, जो जनसंघ की विचारधारा थी, जो जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े, और उन सब विचारधाराओं को, ताकि ये संदेश जाए कि हम सब सामूहिकता से भारत के प्रजातंत्र को पोषित करने का संकल्प ले रहे हैं। अगर यही करना होता तो हम इन 60-70 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा के खिलाफ एक नियोजित षड्यंत्र रचते और कहते कि जो बरतानिया हुकूमत का समर्थन करते थे भारत जोड़ो के आंदोलन में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिकॉर्ड पर असेंबली में रिजोल्यूशन पास करते थे कि कैसे आंदोलन को कुचला जाए, और गवर्नर जनरल को देकर आते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए थे, जो हिंदू महासभा के लोग, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार बना रहे थे, जिसने पाकिस्तान का अलग प्रस्ताव पड़ा, ये भी हम लोग अगर प्रचारित आज तक करते रहते कि किस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ विरासत ढूंढिए ना अजय आलोक जी, क्या ढूंढेंगे आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उल्लेख करेंगे, बलराज मधोक जी का किसका उल्लेख करेंगे? सब नौजवान थे आजादी के आंदोलन में, जिनका कोई योगदान आजादी के आंदोलन में नहीं रहा। इसलिए तो सरदार पटेल की 3000 करोड़ रुपए की प्रतिमा बनानी पड़ती है आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा नहीं बना सकते आप। तो आप तो हमारे नेताओं तक को उधार लेते हैं क्योंकि कोई खुद विचारधारा आपकी नहीं है। आप क्या मुकाबला करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का? आपके पास है नहीं कोई महान ऐसे पुरोधा जिनकी विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ सकते। इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं अजय आलोक जी आप? देखिए, सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा कि आज़ादी में की लड़ाई में किसी का कोई योगदान नहीं है। अकेले गांधी परिवार और नेहरू ने आज़ादी दिलवाई क्या? आपकी समस्या कुछ और है मास्टर साहब। आप हर चीज़ का क्रेडिट गांधी परिवार को ही देते हैं। क्या ये सच नहीं है कि आज़ादी के बाकी पुरोधाओं को आपने भुला दिया? चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, किसी को योगदान आपको याद नहीं रहा। क्या ये सच नहीं है कि पटेल साहब को आप भूल गए? क्या ये सच नहीं है कि नेहरू एक नामित प्रधानमंत्री थे, नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री, पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा, बाद में आजादी के बाद 51 के पहले तक वो नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री थे। वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुआ, उनको एक वोट नहीं मिला था, सारे के सारे वोट पटेल साहब को मिले थे। और बाद में जब गांधी जी की इच्छा हुई कि नहीं नेहरू को बना दो, तो सबको अपना वोट ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। क्या ये सच नहीं है? सच्चाई सुनने में दिक्कत होती है। नामित प्रधानमंत्री का चलन तो देश के आजाद होने से ही शुरू हो गया था, और उसको सोनिया गांधी जी ने जिंदा रखा मनमोहन सिंह को नामित प्रधानमंत्री बना के। इसलिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा कभी आपको समझ में ही नहीं आती है। आप बात करते हैं आजादी के आंदोलन की, सिर्फ आपका सहयोग था? पूरे देश का करोड़ों लोग का सहयोग था, उसमें आरएसएस भी थी। यही नेहरू जी थे जो 1962 का युद्ध हारने के बाद चाइना से इन्होंने आरएसएस को बुलाया था रिपब्लिक डे की परेड में। अगर राष्ट्र विरोधी संगठन होती तो क्यों न बुलाते नेहरू जी? आप तो कांग्रेसी हैं भाई, इतने पुराने आपको ज्ञान है कांग्रेस के इतिहास का। इंदिरा जी ने क्या लिखा था सावरकर के बारे में? जिस सावरकर को आप कोसते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मैं राहुल सावरकर नहीं, उन सावरकर साहब के बारे में इंदिरा गांधी जी ने क्या लिखा था? क्या वचन थे उनके? आप लोग तो खुद अपने में कॉन्ट्राडिक्शन बन के रह गए हो भाई, अपनी बातों को खुद काटते हो। बाय द वे, आज बात सावरकर का उसके इतिहास की नहीं हो रही थी, आज बात आपके कुंठा की हो रही थी कि नेहरू जी को जितना सम्मान इस सरकार ने दिया, उनके सारी तमाम कृतियों को एक जगह किया, उनके नेतृत्व में बाकी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय स्थापित किया, आपको दिक्कत वहां है। अरे उस प्रधानमंत्री में आपको इस बात की खुशी नहीं हुई कि इंदिरा जी को भी सम्मान उतना ही मिला, राजीव जी को भी उतना ही सम्मान मिला? आप नेहरू जी को पकड़ के बैठ गए। छोटी सोच किसकी है? अगर हमें कुछ करना होता तो उन लोगों का सबका नाम हटा देते ना, लेकिन नहीं। हम उस जगह को, तीन मूर्ति मार्ग को, हम उसे लोकतंत्र का घर मानते हैं, और वहां पे उन लोगों को हमने स्थापित किया है ताकि देश की जनता ऐसे ऐसे नायकों को आके देखे जिन्होंने लोकतंत्र का कभी कभी प्रतिनिधित्व किया इस देश को। इस देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है, सिर्फ गांधी परिवार का योगदान नहीं है। और भी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है ना? अभय दुबे से जवाब ले लेते। बहुत प्रधानमंत्री थे, सबको जानना चाहिए कि आप एक ही इंटाइटलमेंट बनाए रखना चाहते हैं, वो है गांधी नेहरू परिवार का, बाकी सब बौन है। क्या ये सोच सही है? और दूसरी बात, जो नेहरू जी का जो म्यूजियम है, जिस घर में वो रहा करते थे, वो वैसा का वैसा ही है,
उनकी छड़ी भी वहीं रखी है, उनकी चश्मा भी वहीं रखा है, उनकी सब चीजें वैसे रखी हुई है, उनकी टोपी भी रखी हुई है, क्योंकि मैं गया हूं वहां पे, कई बार गया हूं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर उसमें और प्रधानमंत्री जुड़ गए या नेहरू से प्रधानमंत्री उसका नाम हो गया, तो किसी के नाम पे तो है नहीं, ये देश के नाम पे है ना भाई। दीपक जी, नाम हटाया गया, चिंता उस बात की है। ये मैंने इसीलिए कहा इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। ये बड़े तथ्य गिना रहे थे मुझे कि पंडित नेहरू ने क्राउन की, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं को सुनता रहता हूं, अनर्गल बातें करते हैं, क्योंकि इतिहास पढ़ा नहीं है, इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी शपथ ली थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सा चुनाव जीत कर आए थे? बता दो भैया मुझको जरा। अगर आप कहते हो क्राउन की शपथ ली थी, तो हमने जो एक्ट था 1935 का प्रोविजनल एक्ट, उसको एडॉप्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने जब पहली सरकार बनाई थी, और ये तय किया था कि जब तक हम अपना खुद का संविधान नहीं बना लेंगे, जो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने लागू किया, तब तक हमारी संविधान सभा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसको ड्राफ्ट करेगी। तो एक पहले प्रोविजनल प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू जी ने शपथ ली, उसके बाद आजाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी आरोप है क्या? आप कहते हो कि हमारे संघ ने किसका योगदान था, बता दीजिए ना मुझे। जो हेडगेवार जी की भी बात करते हैं आप, वो आप 1925 के बाद के हेडगेवार जी की नहीं करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रांत के महामंत्री हेडगेवार थे, जो बर्तानिया की सरकार से हमारे साथ रहकर लड़ रहे थे, उसकी बात करते हैं। सावरकर जी के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक सावरकर जी में दो सावरकर जी थे। एक जिन्होंने बर्तानिया की जेल में कारावास काटा, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि भागलपुर के जिस प्रांत से आप आते हो, 1941 में उसके अधिवेशन में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना बर्तानिया के खिलाफ लड़ रही थी, उसमें उद्घोष किया था कि मैं देश के युवाओं से आग्रह करता हूं कि बर्तानिया की फौज में भर्ती हो जाओ। उन्होंने ही मध्य प्रांत में और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, और उस समय मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया उस हिंदू महासभा की मौजूदगी में कि हम पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान का देश चाहते हैं, उसके बावजूद आप लोग सरकार में रहे। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं है काला मेरे दोस्त, याद रखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि उन अटल बिहारी वाजपेयी जी से श्रद्धा पूर्वक कहता हूं, सीख लीजिए। जिन्होंने कहा था, दीपक चौरसिया जी भली भांति जानते हैं कि मैं एक बार कॉरिडोर से निकल रहा था पार्लियामेंट के, और मैंने देखा पंडित नेहरू की तस्वीर हटा दी गई है। तब मैंने बुलाकर कहा कि पंडित नेहरू की तस्वीर यहां रहनी चाहिए। और अटल जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू इतनी सदाशयता रखते थे कि मैंने एक बार पार्लियामेंट में उनकी आलोचना की कि आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त नहीं की। शाम को एक बार एक डिनर में मिले और मुझे कहा कि अटल, आज तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया है। तो ये विनम्रता और सदाशयता थी पुराने युग के नेताओं में। इसलिए आडवाणी जी ने लिखा था 2013 में, एक चिट्ठी लिखी थी कि ये नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, तो एक निजी हित साधने के लिए कुछ लोग आ गए। माफ कीजिएगा, ये मोदी जी के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मेरे दोस्त। तो हम चाहते हैं कि आप प्रतिशोध नहीं लें, जो अच्छा इतिहास में है उससे सीखें। और आप जो कह रहे हैं गांधी परिवार नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की देश पर। परिवार नहीं है, ये विचारधारा है, वंश नहीं है ये, जिसने देश को समृद्धि और विकास दिया है मेरे दोस्त, याद रखिए। एक क्विक जवाब अजय आलोक जी आपका, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। पहले तो गांधी है नहीं, उधार के गांधी हैं। फिरोज गांधी थे, गांधी उन्होंने बाद में जोड़ा था गांधी जी से पूछ के। ये तो इतिहास आपको भी पता होगा मेरे से ज्यादा, इसलिए गांधी का ज्यादा विवरण मत कीजिए, उधार के गांधी हैं। दूसरी बात, आप जो इतना ज्ञान बखार रहे हैं, आज एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए। कब अंतिम बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी 3 मूर्ति भवन कब गए थे? या आप अभय दुबे अंतिम बार 3 मूर्ति भवन कब गए? जवाब ले, जो इतना दर्द हो रहा है नेहरू का नाम बताने से। अगर गए हैं, नहीं एक मिनट खत्म कर दूं, अगर गए हैं उसमें, तो उसमें फोटो लगी हुई है नेहरू जी की, कि नेहरू जी जब जेल में रहते थे, तो किस तरह से नेहरू जी जेल में रहते थे ना, वहां पे फोटो लगी हुई है, वो देखा होगा आपने। अगर इस तरह से जेल में रहना बहुत अच्छी बात है, तब तो सब कोई जेल में रहते हैं। दीपक जी, इनको कहिए, इनके विरासत जो इनको मिली है वो आजादी के संघर्ष की नहीं है। 9 बार पंडित नेहरू 9 साल तक बर्तानिया की जेल में रहे और सश्रम कारावास में भी रहे हैं, समझ गए? वही जेल के अंदर फोटो कैसी है, जेल के अंदर कैसे रहते हैं, उसकी फोटो लगी हुई है, जाके देखिए ना।
एक दिन जेल गुजारने का दीजिए तो सही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी नौजवान थे आजादी के आंदोलन में। 9 साल जेल में रहने का अर्थ जानते? पढ़िए एक बार इतिहास ढंग से आप उसका। और जो बार बार आप मुझसे पूछते हैं कौन बहुत गया, इतिहास पढ़ा है। मैं तो उसी नेहरू है। भवन की बात कर रहा हूं भाई, 3 मूर्ति भवन की। क्यों मिर्च लग रही है? आप गए ही नहीं, आपने देखा ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जाइए ना 3 मूर्ति भवन और जाके देखिए कि जेल के अंदर कैसे रहते थे। उसकी फोटो लगी हुई है साहब, उसी नेहरू भवन में, म्यूजियम में, जिसका नाम बदलने पे आपको चिढ़ रहे हैं, उछल रहे हैं। जाके देखिए कि जेल में कैसे रहा जाता था, नेहरू जी कैसे रहते थे जेल में। मैं तो और कुछ नहीं कह रहा हूं। उस पर आपको मिर्च क्यों लग रही है? उस पर आपको मिर्च क्यों लग रही है? मिर्च नहीं लग रही दोस्त। एक तस्वीर तो बता दो वैसी ही जेल में जैसी पंडित नेहरू की तस्वीर तुमने देखी। जिन नेताओं के मैंने नाम लिए, एक दिन की तस्वीर, सिर्फ एक दिन की। अरे प्रस्ताव जो पारित करते थे आजादी के आंदोलन को कुचलने की, वो पाठ पढ़ा रहे कि किस तरीके से जेल काटी। जो पुस्तकें पंडित नेहरू ने लिखी, अरे बुद्धि और विद्वत्ता चाहिए किताबें लिखने के लिए। ना। जानते हैं आप? चिल्लाइए आराम से। सवाल से आप भटक रहे हैं। मैंने सच आप बोला। पिछली बार नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कब गए थे? राहुल जी आखिरी बार कब गए? प्रियंका जी कब गई? और सोनिया जी कब गई? बताइए। अरे 10 बार गए दीपक चौरसिया जी। ये क्या सोचते हैं कि नाम बदल लेंगे तो इतिहास बदल देंगे पंडित नेहरू का? अरे नाम क्यों बदला? रखते सारे प्रधानमंत्रियों का उसमें, लेकिन नाम हटाने से आपकी मंशा जाहिर होती है। प्रियंका कब गए थे? जैसे आप उस ये लोग गए ही नहीं है, एक कांग्रेसी जाके देखा नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि नाम हटा करके आप उनका कद छोटा कर देंगे? राजकुमार भाटी जी, इस तरह की लैंग्वेज का प्रधानमंत्री के लिए क्या समर्थन करते हैं? और क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास से प्रतिशोध ले रही है? बिल्कुल 100% ले रही है, और वो कहने में हिचकते भी नहीं है। वो खुल के कहते हैं इस बात को। और नेहरू के प्रति और नेहरू परिवार के प्रति जो नफरत इनके अंदर भरी हुई है। अभी आपने आज, अरे इन्हीं लोगों ने मुलायम सिंह जी को वो बनाया सर, पद्म विभूषण। नहीं, अब आप जिस विषय पे आप पूछ रहे हैं उस पर बोलूं या मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर बोलूं? इसे याद दिलाने की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था। इन्होंने तो छोटा सम्मान दिया उन्हें। उन्हें और बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था। उन्होंने पद्म विभूषण देखा था, उनका कद घटाया बढ़ाया थोड़ी है। मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन जो अजय आलोक जी के शब्द थे, जो ईर्ष्यापूर्ण, अपमानजनक और जो अशब्द, उन्होंने अपशब्द बोले नेहरू जी के बारे में और नेहरू परिवार के बारे में, और जो ये लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। हाँ, जो सबने सुने हैं जो आपने बोले, लेकिन मैं अपनी बात बोल दूं, आपको बीच में न आप बता दीजिए ना। आपने सारी, आपके अंदर एक एक शब्द में ईर्ष्या, आपके एक एक शब्द में ईर्ष्या और नफरत भरी हुई थी। और आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं माननीय अजय आलोक जी, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं आपसे कोई व्यक्तिगत मुझे नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं उसके नेता नेहरू के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। नेहरू के सबसे बड़े आलोचक उनके सामने डॉक्टर लोहिया थे, जिनके हम शिष्य, जिनके विचारधारा पे हमारी पार्टी चल रही है, लेकिन अपमान कभी नहीं करते थे। वो मुद्दों का विरोध करते थे, वैचारिक विरोध करते थे, वैचारिक आलोचना करते थे। और मैं दीपक चौरसिया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए था। नेहरू जी का नाम हटा के इन्होंने गलत किया है, एक कृतज्ञता की है और बदले की कार्रवाई है। नेहरू जी का नाम 3 वजह से नहीं हटाया जाना चाहिए था उस मेमोरियल से। नंबर 1, नेहरू जी स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों की जेलों में लंबे समय तक रहे। नंबर 2, पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और नंबर 3, नेहरू जी जब से प्रधानमंत्री बने और जब तक पद पर रहे उसी भवन में रहे, वो उनका आवास था, इसलिए उससे उनकी स्मृति जुड़ी रहनी चाहिए थी। लेकिन जिन लोगों के मन छोटे होते हैं और जिनके पास खुद अपनी कोई विरासत नहीं होती, अब ये जो अजय आलोक जी गिनवा रहे थे कि इतने विश्वविद्यालयों के नाम है, इतनी संस्थाओं के नाम है, आपके कौन से नेता के नाम पे उपलब्धियां हैं? आपने अभी लखनऊ में अखिलेश यादव जी ने स्टेडियम बनाया, इकाना स्टेडियम, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने रख दिया। आपने वो सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम था गुजरात में, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। आपने किस आधार पर रखा है इनका नाम? और आप कितने ही सफाई देते रहें, यह इतिहास के पन्नों में सबूतों के साथ दर्ज है कि आरएसएस अंग्रेजों के साथ था आज़ादी की लड़ाई में। आरएसएस उनका मददगार था, उनका मुखबिर था, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही देते थे, सजा करवाते थे
और आपके कोई नेता नेहरू के कद के समान नहीं हो सकता, चाहे आप कितना ही कोशिश करें। इतिहास कभी बदला नहीं जाता है, ये आपकी छोटी सोच है। छोटी सोच है। आरती टिक्कू जी, अबे अजय मैं आऊंगा, मैं सिर्फ एक बार आरती जी को मौका दूं, अभी तक मैंने उनको मौका नहीं दिया, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। आरती जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई ये लोग इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं, और क्या वाकई नेहरू नाम मेमोरी से डिलीट हो जाएगा? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं नेहरू की आलोचक नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं नेहरू की प्रशंसक हूँ, और मैं काफी इज्जत करती हूँ नेहरू जी की, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू थे, पर इसलिए भी कि वो हमारे गणतंत्र के कई सारे पिता थे, और वो भी एक पिता थे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश को खड़ा करने में, देश की आजादी के बाद जो काम हुआ इस देश में, उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये बात कहते हुए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी इस वक्त ऑपोजिशन के लोग हैं, या कोई भी जो कह रहा है इतिहास से प्रतिशोध, भाई इतिहास से प्रतिशोध तो नेहरू जी ने भी लिया। इतिहास से प्रतिशोध सभी हमारे गणतंत्र के जो जितने भी पिता थे उन सब ने प्रतिशोध किया। गांधी जी की जो सारी स्ट्रगल थी, वो आप अगर मानते हैं कि ये गलत है इतिहास से प्रतिशोध लेना, तो फिर आप कहिए कि फ्रीडम स्ट्रगल भी गलत था। रह रहे थे हम अंग्रेजों के नीचे, गुलाम बन के रह रहे थे, तो क्या इतिहास से आपको प्रतिशोध करने की जरूरत थी? हमको अपने संविधान में इंडिया का नाम सिर्फ इंडिया रहना चाहिए था, वो अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन भारत क्यों हुआ? आप बताइए मुझे कि भारत नाम क्यों रखा गया हमारे संविधान में? तो ये जो जितने भी कांग्रेसी लोग हैं या जितने भी अभी ऑपोजिशन में है, इनको या तो अपना इतिहास नहीं पता है, इन्होंने बड़ा एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, इतना बिल्कुल ही जो सिंप्लीफाइड, ओवर सिंप्लीफाइड ये स्टेटमेंट देना कि इतिहास से प्रतिशोध, ये सबने किया है। हमारे फाउंडिंग फादर जो रिपब्लिक के, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने किया। उनको नहीं मंजूर था कि हमारा जो अपना इतिहास है, भारत का जो अपना इतिहास है, उसको कोई मिटाए, उसको हमारी जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी हेरिटेज है, उसको कोई मिटाए। इसीलिए कई सारे इनफैक्ट नेहरू जी ने खुद इसके एक स्टेटमेंट दिया था, मैं ये पढ़ना चाहूंगी आपके दर्शकों के लिए। फरवरी 26, 1948 को उन्होंने एक स्टेटमेंट खुद दिया था कि पूरे भारत में बड़ी टेंडेंसी है कि जितने भी सड़कें, बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, चौराहे हैं, वो गांधी जी के नाम से हो। तो ये उन्होंने कहा था कि ये चीप फॉर्म ऑफ मेमोरियल है। तो अगर ये जो नेहरू मेमोरियल का अगर हमने एक बहुत ही सही तरीके से, अब सभी प्राइम मिनिस्टर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ नेहरू ने तो कंट्रीब्यूट नहीं किया ना, वो तो मनमोहन सिंह ने भी कंट्रीब्यूट किया है, नरसिम्हा राव ने भी किया है कंट्रीब्यूट किया। आप वो उन लोगों में से है, कांग्रेस के उन लोगों में से, सोनिया गांधी जी, कई सारे लोग हैं जो नेहरू गांधी के परिवार के नाम के बगैर कोई और नाम देखना ही नहीं चाहते थे। इतना कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को तो यहाँ पे उनको इजाजत ही नहीं उनके शव को जलाने की या उनके लिए कोई मेमोरियल खड़ा करने की। तो ये जो नेहरू गांधी के परिवार के लिए जो कई सारे लोगों के दिल में जो ये गुलामी का जो एक क्या कहते हैं, एक इमोशन है, वो सिर्फ गुलामी ही है, वो और कुछ नहीं है। वो आप इतिहास के साथ सही नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने इतिहास के साथ, वो नेहरू के अपने इतिहास के साथ, वो जो कंट्रीब्यूशन सभी प्राइम मिनिस्टर्स ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मोरारजी देसाई हो, जिनके नाम पे बहुत कम पब्लिक बिल्डिंग्स या पब्लिक स्क्वायर्स किए गए हैं। वैसे तो मैं कहूंगी कि देखिए 450, ये एक आरटीआई की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आया, 450 पब्लिक स्क्वायर्स, बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो नेहरू गांधी परिवार के नाम पे किए गए हैं, और वो खुद नेहरू ने नहीं किए थे, वो उनके बाद जो लोग आए और ये जो मानसिकता वाले, गुलामी वाले मानसिकता वाले लोग आए, उन्होंने ये किया। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कई बाकी प्राइम मिनिस्टर्स ने जो काम किया है उनको भी कंट्रीब्यूशन, उनका भी हाईलाइट होना चाहिए, उनको भी एक जगह मिलनी चाहिए। आरती जी ने बड़े मुद्दे उठाए, इसलिए मैं सीधे अजय जी के पास न जाके अभय जी के पास जाऊंगा।
अभयदान देंगे मुझे वो, और इस सवाल पूछने पर, क्योंकि मेरा सवाल है थोड़ा कठिन है। मुझे वो दिन याद है जब प्रभाकर राव को इस बात पे मजबूर किया गया था कि आप जो अंतिम संस्कार है वो पीवी नरसिम्हा राव का आप नहीं कर सकते दिल्ली के अंदर। उनके शव को कांग्रेस हेडक्वार्टर में रखने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि गांधी परिवार के कुछ लोग चाहते थे कि उनका कोई भी मेमोरियल दिल्ली के अंदर ना बने, उनको इतिहास में एक भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर ना याद रखा जाए। अभय दुबे जी, क्या यह सच है या झूठ, बताइए, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ? मैं कतई इस बात को, भारतीय जनता पार्टी बहुत मनगढ़ंत चीजों को फैलाने की अभ्यस्त है। ये कहा प्रधानमंत्री जी के आर्टिकल के माध्यम से, एक बड़े अखबार में नाम नहीं लेता आपके चैनल पर, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल की शव यात्रा तक में शामिल नहीं हुए, इतनी नफरत करते। तब हमने वीडियो जारी किया। ये जो बात कह रहे थे, अभी से भी प्रवक्ता कहते हैं कि पंडित नेहरू को अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बना दिया। अरे कांग्रेस का हिस्ट्री पढ़िए। पट्टाभी सीतारामैया को वल्लभ भाई पटेल ने चिट्ठी दी कि मैं चाहता हूं कि पंडित जी का नाम आगे बढ़ाया जाए कांग्रेस अध्यक्ष, क्योंकि उसी आधार पर अंतरिम प्राइम मिनिस्टर वो बनने थे। और ये बात उन्होंने कोट करके कही बाद में, कि गांधी कहा करते थे कि मेरी जो बैलगाड़ी के 2 बैल हैं, नेहरू और पटेल, जो देश को आगे ले जाएंगे। ये इतिहास से जो मैं तो वरिष्ठ पत्रकार नरसिम्हा राव, अरे साहब बलराज मधोक की पुस्तक पर जवाब लीजिए पहले, जो आप जिन्होंने नरसिम्हा राव पे जवाब दीजिए ना, कि अटल बिहारी नरसिम्हा राव पे जवाब दीजिए ना, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के जिम्मेदार थे, उस पर नरसिम्हा राव पे जवाब दीजिए ना। समझिए थोड़ा सा अजय आलोक, झूठ, आप जितने झूठे तथ्य नरसिम्हा राव पे जवाब दे दीजिए। क्या झूठ बोलते हैं क्यों रहे कि पंडित नेहरू, अरे झूठी नरसिम्हा राव बात पे है ना, क्यों आप भाग रहे हैं? झूठे हो। अरे झूठे कहां भाग रहे हैं आप? कोई प्रमाण दीजिए, नरसिम्हा राव पे क्यों भाग रहे हैं? दस्तावेजी प्रमाण हो तो। और सीताराम केसरी को जिस तरह से निकाला था, सीताराम केसरी को जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय से निकाला था, उसकी वीडियो चली थी टीवी पे। उसका तो मैं चश्मदीद था अजय आलोक जी, उसका मैं चश्मदीद था। दीपक जी 1 मिनट, 71 उसको तो आप चश्मदीद थे, उसकी वीडियो भी चली थी, उस पर जवाब नहीं देंगे। दाएं बाएं अटकाना लटकाना भटकाना शुरू कर दिया। अच्छा चलिए, एक जनरल नॉलेज का सवाल, एक जनरल नॉलेज का सवाल। अभय दुबे जी, एक जनरल नॉलेज का सवाल। तुम मास्टर नहीं हो भाई। अब अभय दुबे जी, एक जनरल नॉलेज का सवाल। अच्छा ये बताइए, बलराज मधोक की पुस्तक का नाम क्या था? अभय दुबे जी, बलराज मधोक की पुस्तक का नाम क्या था? बहुत उन्होंने अपनी जिंदगी पर आधारित एक किताब लिखी थी, जो वो नहीं नाम क्या था सर? नाम होता है किताब का? हाँ, मैं नाम भी बता दूंगा आपको शो के दौरान ही, मत चिंता कीजिए। मैं अप्रामाणिक बातें करने का अभ्यास नहीं। दीपक जी, एक सवाल जो अडवाणी जी ने किया बलराज दीपक जी आपसे 71 के नागपुर अधिवेशन में, वही उनके साथ हुआ। आज अडवाणी जी के साथ जो परिस्थिति बनी वो, और बलराज मधोक जी ने अपनी पुस्तक में इस बात को प्रामाणिक अभय जी एक सवाल का जवाब देखिए। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ जो टिक्कू जी ने कहा कि इतिहास से प्रतिशोध, अरे किस नेता ने किया? अजय आलोक जी सवाल पूछ लीजिए अजय जी। आपने मेरी नरसिम्हा राव वाली बात का जवाब नहीं चाहता हूं आपके दर्शक। नहीं, अभी एक और बात का जवाब नहीं देंगे। मैं एक सवाल बस पूछना चाहता हूं कि खुद को पुरस्कार देना बड़प्पन है या छोटापन है? अगर मैं अपने आप को ही पुरस्कार दूं तो इस देश के 2 प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने खुद को भारत रत्न दिया। बहुत झूठे हैं सब लोग। मैं बताऊं आपको क्या है किस्सा? अरे बताइए ना। हमें बता रहा हूं 1971 1955। अरे सुनने का धैर्य और साहस रखना फिर, अगर सच बता रहा हूं। किसने दिया भारत पार्लियामेंट अपने आप को? अरे और बाकी विभूतियों को भारत रत्न देने में 70 साल लगा दिए, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, दे दे भारत, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे ये हो, चाहे सरदार पटेल हो, किसको देते बताओ? बलराज मधोक को? भारत रत्न सिर्फ एक परिवार की बांदी बनकर रखा दिया आपने। आपका बस चलता ना तो वो उस पुरस्कार का भी नाम गांधी परिवार पे कर देते। अरे अंग्रेजों की गुलामी से निकल के गांधी परिवार की गुलामी में डाल दिया आपने देश को। तुमने गुलामी जो की ना भारतीय जनता पार्टी की, बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। अजय आलोक ध्यान रखना, ये तो आजादी अब ये देखिए आप तुमताम पे आ गए। अब मेरी बात का जवाब नहीं है तो तुमताम पे आ गए आप। अगर मेरी बात का जवाब नहीं है तो तुमताम पे आ गए। आप तो नहीं करते थे ऐसा, आप तो ऐसा नहीं करते थे। सुन लो
अब सुन लो, राजेंद्र प्रसाद जी को पढ़ना, राष्ट्रपति जी को, उन्होंने लिखा अपनी किताब में, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू को, वो पढ़ा हुआ है मैंने पढ़ा है, उन्होंने ये भी कहा है कि बिना कैबिनेट की अनुशंसा के मैंने अपने विवेक से नेहरू जी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है, जो कि वैधानिक नहीं है, साबित हो गए ना, खुद झूठे साबित हो गए, कोई झूठे नहीं साबित हुए। ठीक है, मैं यही पर रुकूंगा। अपने को भारत रत्न लेने का इतिहास है। अजय आलोक जी और अभय दुबे जी, आप दोनों को एक बार फिर बुला लूंगा और डिस्कशन होगी, यहीं से डिस्कशन आगे बढ़ा देंगे।